नमस्कार। आज मैं सूर्य ग्रह के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रह जो कि ब्रह्मांड के किंग हैं, उनका ट्रांजिट जो है 16 दिसंबर से धनु राशि सैजिटेरियस राशि में शुरू हो चुका है और सूर्य का धनु राशि में आना शुभ है। कैसे शुभ है? फायरी प्लैनेट इन द फायरी साइन। दूसरा, धनु राशि बृहस्पति की राशि है, जुपिटर प्लैनेट की, और सूर्य का इस राशि से जो संचार है वो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके मित्र की राशि है। अब सूर्य देव जो हैं धनु राशि में जब आए हैं तो वहाँ वो फायदा करेंगे धनु राशि को भी, उसके साथ साथ वो फायदा करेंगे दूसरी जिन राशियों को, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब सूर्य देव जो धनु राशि में आए हैं वहाँ पे दूसरे ग्रहों की पोजीशन क्या है, यानी कि उनके ऊपर कोई बुरे ग्रह का प्रभाव तो नहीं, न राहु का है, न केतु का है, और न ही शनि महाराज का है। तो इसी तरह से सूर्य देव का यहाँ आना शुभ है। अब सूर्य देव धनु राशि में आके नंबर 1 धनु राशि को ही फायदा करेंगे जो धनु राशि के जातक है। दूसरा, अब सूर्य देव कुंभ राशि के जातकों को फायदा करेंगे, क्योंकि 11वें भाव से आपके गुजरेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। उसी तरह से सूर्य देव बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि, जिसके ऊपर की 60 शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ सूर्य देव आपको फायदा गेंस देने आ रहे हैं आपके कर्म स्थान से, यानी आपको कोई नौकरी, कोई अपने सुपीरियर से फायदा, कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा। इसके अलावा तुला राशि के भी जो जातक हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँ कि जो कर्क राशि, चंद्रमा की जो राशि है, उन जातकों को भी अपने दुश्मनों से भी निजात मिलेगी, उनको ओवर पावर करेंगे, बीमारियों पे ओवर पावर करेंगे। इस तरह से काफ़ी फायदा होगा इन 4 राशि वालों को। जहाँ परेशानी का सबब है वहाँ मकर राशि के जातक हैं, और इसके साथ साथ जो है टॉरस वृषभ राशि के जातक हैं। ये 2 राशियाँ थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा सूर्य देव जो है कन्या राशि के जातकों के लिए भी कोई ज़्यादा सा शुभ नहीं जा रही, बीमारियों वगैरह से। और ख़ास करके जो है मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं लोन वोन के चक्कर में या कोई वाहन वगैरह भी ठीक चलाएं, यानी काफ़ी चीज़ें हैं बोलने की, और अपने सुपीरियर से ठीक रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। और आपके यानी कि प्रोफेशन पे भी दिक्कत का माहौल बन सकता है, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। ये थी बात इन राशियों की। इसके अलावा जो दूसरी राशियां हैं, जैसे मिथुन राशि है, मेष राशि है, उनके लिए सूर्य देव फायदा करेंगे। मतलब उन 4 राशियों के अलावा जो नंबर 2 पे बात आ रही है तो वो ये राशियाँ हैं, मेष है, मिथुन है और सिंह सूर्य की खुद की जो राशि है, इनके लिए फायदा है। चलिए, ये तो बात आई राशियों की। अब मैं सूर्य देव के बारे में 2 बातें आपको और बताना चाहता हूँ कि सूर्य देव मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, दूसरा आपकी बोन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, माइग्रेन की जिनको समस्या आती है,
अब यूँ देखिए कि 16 दिसंबर के बाद जिनको ये समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो आप अपनी कुंडली में सूर्य को ज़रूर चेक करवा लें, सूर्य की संचार को। इसी तरह से मैं बात करता हूँ अब के सूर्य का कंजंक्शन। ये तो था एक नॉर्मल जो मैंने अभी बताया। अब मैं कंजंक्शन की बात करता हूँ या एस्पेक्ट की बात करता हूँ आपकी कुंडली में, यानी कि जो आपकी कुंडली है उसमें पहले से ही धनु राशि पे राहु बैठे हैं, वहाँ से सूर्य संचार कर रहे हैं, या शनि बैठे हैं, या उनका एस्पेक्ट है, उनकी दशा चल रही है, तो भी आप संभल के चलें। ये मत समझें कि सूर्य देव आपके 11वें भाव से गुजर रहे, छठे भाव से गुजर रहे, या तीसरे भाव से गुजर रहे, यानी कि जो फायदे वाले हैं, या आपके राशि से गुजर रहे हैं, तो वहाँ आप सावधानी ज़रूर रखें। क्योंकि अगर कुंडली में इन ट्रांजिट के दौरान मैलिफिक प्लैनेट से सूर्य देव का सामना हो रहा है, तो आप ज़रूर सावधान रहें। ये बात थी कि सूर्य का कंजंक्शन अगर राहु के साथ आता है या शनि के साथ आता है तो शुभ नहीं है, चाहे आप कितना भी कोशिश करें, मगर वो ज़्यादा सा शुभ असर नहीं दिखाता। अब इसके अलावा मैं यहाँ रेमेडीज़ की बात करूँ तो सूर्य देव को आप, क्योंकि हर रोज़ सुबह सूर्य अपने समय पर निकलते हैं और समय पे ही जाते हैं, तो अपनी दिनचर्या में अपने प्रिंसिपल से रहें। दूसरा, अपने सुपीरियर्स का आदर करें, अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, पिता हैं जैसे, उनका सम्मान करें, और बुजुर्ग पिता का तो खास करके आशीर्वाद जितना लेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के और थोड़ा सा लाल चंदन डाल के आप जल अर्पित करेंगे तो आपको फायदा होगा। और इसी तरह से अगर आप सूर्य का मंत्र उच्चारण करें, सिंपल मंत्र, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्य नमः, आप उच्चारण करेंगे तो भी सूर्य देव से आप फायदा उठा सकते हैं। ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, यूँ समझिए कि ये रामबाण है। और यहाँ मैं कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सूर्य देव की जितनी भी आप उपासना करेंगे आपको सरकारी कामों में फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ सूर्य देव एक लुमिनरी प्लैनेट हैं, आँखों की रोशनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है ये। अब तो आँखों की रोशनी को जिंदा रखने के लिए सूर्य देव की उपासना, सूर्य देव की पूजा और सूर्य के नियमानुसार अगर आप चलेंगे काफ़ी फायदे में रहेंगे। तो ये थी सूर्य ग्रह के संचार और उसका उपाय, और उसके साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन, एस्पेक्ट्स आदि के बारे में। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।